हेलो ऑल व्यूअर्स, आज का प्लांट है करी पत्ते का प्लांट, मीठे नीम का प्लांट और इसे कई नामों से जाने जाते हैं और ये रसोई की शान है। एक हर्बल प्लांट भी है और हमारे व्यंजन में खास स्वाद और सुगंध लाने वाला भी है। एरोमा की बात करें तो करी पत्ते की बात ही कुछ और होती है। तो चलिए आज मेनली फोकस करते हैं इसके प्रोपागेशन के बारे में। करी पत्ते का प्लांट घर में ना हो तो ये कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि करी पत्ता हमारे रसोई का एक लगभग हिस्सा सा बन जाता है। तो आप करी पत्ते को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि अगर आपके पास पूरी ज़मीन है तब तो ये आसानी से लग जाता है। इसके अलावा अगर आप इसे चाहे तो गमले में भी आराम से लगा सकते हैं। मैंने इसे ग्रो बैग में भी लगा के रखा है और गमले में भी लगा के रखा है और इसे मैंने टेरेस पर उगा के रखा है। करी पत्ते की ये कोमल पत्तियाँ अभी आप देख रहे हैं, इसमें इस तरीके से कुछ कलियाँ आना शुरू हुई है। ये कलियाँ फ्लावर्स में तब्दील हो जाएंगी। करी पत्ते का ये जो सीज़न है, ये समय होता है इनमें फ्लावरिंग का। तो ये देखिए, करी पत्ते के ये फ्लावर्स छोटे छोटे सफ़ेद से दिखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं और ये ही फल को लेकर आते हैं करी पत्ते के प्लांट में और सीड्स तैयार करते हैं नेक्स्ट प्लांट को तैयार करने के लिए या फिर प्रोपगेशन के लिए। तो इन फूलों के सूख जाने के बाद छोटे छोटे ढेर सारे फ्रूट्स निकलकर आ जाते हैं प्लांट्स के टिप्स पर और ये ही फल जो है वो जब गिरते हैं तो इनमें से नए प्लांट आपको मिल जाते हैं। करी पत्ते की पत्तियाँ अपनी खास एरोमा के लिए पहचानी जाती है। हमारे रेसिपीज़ में एक खास स्वाद के साथ साथ एक बड़ा ही प्यारा सा एरोमा भी ला कर देती है। साथ ही अगर आप साउथ इंडियन डिशेस बना रहे हैं तब तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में एक करी पत्ते का प्लांट हो ही। अब ये देखिए, ये फ्लावर्स जो है फ्रूट्स में तब्दील हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से करी पत्ते के बीज तैयार होते हैं और अब कुछ दिनों के बाद ये सूखना शुरू होगा और गिरना शुरू होगा सूखकर। इसी समय आपको बीजों को कलेक्ट कर लेना होता है और आपको इन्हें मिट्टी में दबाना होता है ताकि नए प्लांट आपको मिल सके। अगर ये बीज उड़कर इधर उधर गिरेंगे तो खुद ब खुद प्लांट्स निकलकर आ जाते हैं समय के साथ गमलों में या फिर ज़मीन पर। मुझे तो इस तरीके से कई सारे प्लांट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इनका प्लांट पाने का सबसे सहज उपाय जो आपको आसानी से वो प्लांट आपका ग्रो हो जाएगा सक्सेसफुली, तो इसके लिए एक तरीका और है। चलिए मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये जो प्लांट है, अगर हम इस प्लांट के जड़ों के पास गौर करेंगे तो हम देखेंगे नीचे से छोटे छोटे प्लांट्स निकलकर आ रहे हैं करी पत्ते के। जड़ों के पास से नए छोटे बेबी प्लांट्स निकलकर आते हैं। तो जब ये थोड़े से कम 4-5 इंच के हो जाए तो सावधानी से इन्हें जड़ों के साथ निकालकर आप इसे दूसरे गमले में आराम से लगा सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी 4-5 इंच के प्लांट को अगर इस तरीके से जड़ों के पास से निकला हुआ मिल जाता है तो उन्हें लाकर आप आराम से अपने यहाँ ग्रो कर ले सकते हैं, या फिर ज़मीन में या फिर आप गमले में ग्रो बैग में कहीं भी लगा दें। बड़े आराम से बड़े सक्सेसफुली करी पत्ते का प्लांट ग्रो कर जाता है और सालों साल तक आपके साथ बना रहता है। तो आप भी अपने लिए इस तरीके से करी पत्ते के प्लांट को इजीली छोटे से छोटे गमले में भी ग्रो करके रख सकते हैं और उनकी पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं, उनकी एरोमा को अपने व्यंजनों में शामिल कर सकते हैं। तो आज बस प्रोपागेशन की बात करी पत्ते की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।